Hello guys, welcome to my channel Om Shanti Study. Now we are going to learn about chapter 3rd CPCT question. Now first question is, जैसे कि पहले वीडियो में आपने देख चुके हैं, आज मैं आपको क्वेश्चन फर्स्ट करवाना चाहूँगी। तो स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है प्रोसेसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? यानी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? सीपीयू होता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है, वह कहलाता है कंट्रोल यूनिट। वह क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। नाउ 5 क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दो पुर्जों को जोड़ता है तो कौन जोड़ता है? सिस्टम बस। नाउ 6 क्वेश्चन, कंप्यूटर घड़ी सिस्टम या सिस्टम लॉक की स्पीड की गणना की जाती है तो मेगा हर्ट्ज या MHz में। नाउ 7 क्वेश्चन, कीबोर्ड किस प्रकार के डिवाइस हैं? यानी कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। नाउ 8 क्वेश्चन, कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले भाग अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? यानी लाइनों वाले कोड को हम क्या बोलते हैं? बार कोड। क्या बोलते हैं? बार कोड। नाउ 9 क्वेश्चन इज, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? यानी बार कोड लाइन प्रिंटर जो होता है 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? आंसर 200 से 2000 तक प्रिंट छापता है। नाउ 10 क्वेश्चन इज, जैसे कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? यानी सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन होते हैं? डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। नाउ 11 क्वेश्चन, TIFF फाइल एक्सटेंशन किसका संक्षेपाक्षर है? यानी TIFF फाइल एक्सटेंशन किसका संक्षेपाक्षर है? राइट आंसर, टैंग इमेज फाइल फॉर्मेट। नाउ 12 क्वेश्चन, विंडो OS में फोल्डर के भीतर सभी फाइल का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? यानी विंडो OS में फोल्डर के अंदर की फाइल का चयन अगर करना है तो किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो शॉर्टकट होगा CTRL+A। नाउ 13 क्वेश्चन, एक डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से किस मोड में प्रिंट होता है? तो किस मोड में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट द्वारा प्रिंट होता है। नाउ 14 क्वेश्चन, किसी शब्द के नीचे लहरदार लाल रंग की रेखा दर्शाती है कि यह शब्द कैसा है? तो यह कौन सा शब्द दर्शाती है? शब्दकोश की फाइल में नहीं और इसलिए इसकी वर्तनी गलत हो सकती है। नाउ 15 क्वेश्चन, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढने का सबसे तीव्र एवं आसान कमांड कौन सी है? तो आसान कमांड कौन सी है? फाइंड है। नाउ 16 क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन स्लाइड यानी प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए आमतौर पर किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? यानी प्रेजेंटेशन हम किस फाइल से हम कर सकते हैं? पावर पॉइंट से हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नाउ 17 क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र H2O लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो H2O लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्रिप्ट
नाउ 18 क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट पोर्ट के संदर्भ में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बल्ब। नाउ 19 क्वेश्चन, विंडो एक्सप्लोरर में यदि एक फोल्डर आइकॉन के बाईं ओर कोई धनात्मक चिन्ह नहीं है तो उसका अर्थ है कि फोल्डर में क्या नहीं है? क्या नहीं है? सब फोल्डर। नाउ 20 क्वेश्चन इज SMPS का पूरा नाम क्या है? यानी SMPS का फुल फॉर्म क्या होगा? स्विच मोड पावर सप्लाई। नाउ 21 क्वेश्चन, किसका प्रयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? यानी मशीन लैंग्वेज। इसका राइट आंसर क्या होगा? मशीन लैंग्वेज। नाउ 22 क्वेश्चन, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया है? यानी बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया है? जॉन जी कैमी ने। नाउ 23 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ है? यानी बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ है? 1964 में हुआ है। नाउ 24 क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप प्रदर्शन क्या कहलाता है? यानी किसी भी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लोर चार्ट। क्या कहा जाता है? फ्लोर चार्ट। नाउ 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा COBOL किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यानी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कोबोल व्यावसायिक कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। नाउ 26 क्वेश्चन, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? यानी बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। नाउ 27 क्वेश्चन, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? यानी अक्षर और चिन्हों को बाइटों में अगर हम स्टोर करते हैं तो स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? बाइट सिस्टम। क्या कहलाती है? बाइट सिस्टम। नाउ 28 क्वेश्चन, लॉजिक गेट क्या है? यानी लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। नाउ 29 क्वेश्चन, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? यानी कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं किसके माध्यम से किया जाता है? डिजिटल डाटा के माध्यम से किया जाता है। नाउ 30 क्वेश्चन, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? तो ऐसा इसका राइट आंसर होगा यूटिलिटी। क्या होगा उसका राइट आंसर? यूटिलिटी। नाउ 31 क्वेश्चन, प्रोग्राम में त्रुटि किससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। नाउ 32 क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? यानी जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। यानी जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। ये सारे क्वेश्चन को आप एक नोट्स बना करके सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। नाउ 33 क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? यानी इंटरनेट पर जो प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज यूज किया जाता है वो क्या है? जावा। नाउ 34 क्वेश्चन, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? वेब सर्वर के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? यानी किस प्रोग्राम के द्वारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए? तो मशीन लैंग्वेज। उसका राइट आंसर क्या होगा? मशीन लैंग्वेज। नाउ 36 क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो मशीन लैंग्वेज इसका राइट आंसर होगा न्यूमेरिक कोड। यानी क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड। नाउ 37 क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा स्टोर की गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा
बाइनरी, क्या होगा? बाइनरी। नाउ 38 क्वेश्चन, बिट किसका लघु रूप है? तो बिट बाइनरी सिस्टम का लघु रूप है। नाउ 39 क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? यानी कंप्यूटर लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। नाउ 40 क्वेश्चन, कितना वाइट मिलाकर 1 किलो वाइट बनता है? यानी कितना वाइट मिला करके 1 किलो वाइट बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1024 वाइट मिलकर 1 किलो वाइट बनती है। जैसे कि सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है, तो इसको आप नोट्स बना करके रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।